नमस्कार, मैट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज जिस टॉपिक में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये कि स्लाइटली एडवांटेज पोजीशन को कैसे विनिंग में कन्वर्ट किया जाता है। जो जिसके मैं पहले बार देख रहे हैं मेरी वीडियोस, प्लीज आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं इस पोजीशंस के बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूँ कि ये पोजीशंस कहाँ से आया, कैसे आया। और इसके पहले मैं इस पोजीशंस को एक बार बोलना चाहता हूँ, रिपीट करना चाहता हूँ उन प्लेयर्स के लिए जो दृष्टिहीन प्लेयर है, जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है जब भी आप वीडियो करेंगे प्लीज तो आप एक बार पोजीशंस को बोल दीजिएगा, क्योंकि उनको वो दिखाई नहीं देता, वो सुन के ही वो चीज करते हैं। तो मैं आप लोग के लिए स्पेशली मैं बोलना चाहता हूँ कि व्हाइट के जो पॉन है वो है A2, पॉन B2, रुक C1, नाइट C3, पॉन C4, बिशप E2, E4, F3, रुक F1, किंग G1, G2, H2। मैं दोबारा बोलना चाहता हूं, व्हाइट A2, B2, रुक C1, नाइट C3, C4, बिशप E2, E4, F3, रुक F1, किंग G1, G2, H2। ब्लैक रुक A8, A7, B7, नाइट C5, बिशप D7, D6, E7, king E8, F7, G6, H7, rook H8। ये गेम 2013 द नेशनल बी चेस चैंपियनशिप द लास्ट राउंड मैच, मेरा ओपोनेंट था इंटरनेशनल मास्टर हिमांशु शर्मा, जो अभी ग्रैंड मास्टर है। और हम दोनों में से जो भी प्लेयर ये राउंड जीतेगा वो टॉप 30 में, नेशनल बी में से टॉप 30 पोजीशंस में आ रहे हैं। तो ये मैच हम दोनों के लिए बहुत ही क्रूशियल थे। और हिमांशु शर्मा बहुत ही स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, मेरे साथ 2-3 बार मैच भी हुआ है उनका। एंड प्रैक्टिकली वो प्लेयर बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड बहुत मेहनती है। और उस प्लेयर के साथ जीतना थोड़ा मुश्किल ही था, बट गेम के पहले हम कुछ नहीं बोल सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि दोनों प्लेयर स्ट्रॉन्ग हैं। एंड जो फाइट होगा वो मैच में होगा, उसके पहले हमें सोच के कुछ फायदा नहीं है। ऑब्वियसली जब आपके सामने इतना बड़ा चांस है आप टॉप 30 में आने का, तो आप अपना बेस्ट ही देंगे बोर्ड में, और इसके लिए आपकी प्रिपरेशन भी बहुत सॉलिड होना चाहिए। तो मैंने लास्ट वीडियोस में मैंने यही बोला है कि आजकल सभी प्लेयर्स का गेम्स मिल जाते हैं। और जैसे मैंने हिमांशु शर्मा का गेम्स सर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि नियर अबाउट 300 एबव उनकी गेम्स हुए। एंड ज्यादातर वो सिसिलियन में टाइमनोव वेरिएशंस खेलते हैं। एंड टाइमनोव में उनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। एंड टाइमनोव जो लाइन आप रेगुलर खेलते हैं तो ऑब्वियसली उसमें आपका कंट्रोल बहुत ज्यादा रहेगा, आप उसके नॉलेज ज्यादा रहेंगे। तो मेरा मन हुआ कि मैं टाइमनोव में नहीं जाऊंगा, मैं कुछ करने की कोशिश करूंगा लाइन, जो लाइन मेरी कंट्रोल में हो, जो मैंने बहुत बार खेला है। मैं टाइमनोव भी खेला हूं, बट फाइनल राउंड में कुछ सरप्राइजिंग देने की मैं कोशिश किया था। और मैंने रात को डिसाइड किया कि मैं थोड़ा सा चेंजेस करके खेलूंगा। अब मैं कहां से गेम आया है मैं आपको ये बोलना चाहता हूं। ये जो गेम है वो सिसिलियन में एक्सीलेटेड ड्रैगन में मारुक्सीबाइन में हुआ था। मैंने स्टार्ट किया E4 एंड ऑपरेंट प्ले C5। तो मैंने उसके पहले भी मेरा 2500 ग्रैंड मास्टर के साथ हैदराबाद GM टूर्नामेंट में मैंने नाइट E2 करके एंड आफ्टर दैट C4 करके मैंने अपनी तरीके से अपने वेरिएशन खेला था और बहुत अच्छा फाइट हुआ था। टाइम प्रेशर में मैंने वो लॉस्ट के बाद इक्वल थे पोजीशन। तो मैंने चूज किया कि मैं नाइट E2 करके जाऊंगा। अगर वो टाइमनोव में जाने की कोशिश करते हैं तो मैं
चेंज करके खेलूंगा। अगर वो टाइमर ऑफ ना जाके और कुछ करना चाहते, कभी कभी ये होता है कि ओपोनेंट सोचते हैं कि शायद मैं ओपन लाइन नहीं खेलूंगा तो और कुछ करने की कोशिश करेगा, तब मैं ऑन द बोर्ड डिसीजन ले सकता हूँ कि मैं किस लाइन पे कन्वर्ट करूँ। सो माय ओपोनेंट प्ले नाइट C6। अगर अभी भी मैं D4 खेलता हूँ देन ये टाइमर लूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आई प्लेड C4। D4 को मैंने रिजर्व रखा। मैं देखना चाहता हूँ कि ओपोनेंट नेक्स्ट मूव क्या खेलना चाहता है। If opponent play D6, then I play D4. If opponent play G6, I play D4. अगर ओपोनेंट E6 करके खेलते तो मैं थोड़ा सा उसमें सोचूंगा कि मैं D4 करूं या NC3 करके फिर D3 करके नॉर्मल अपना जो वेरिएशंस है वो खेल। तो मेरे ओपोनेंट G6 खेला। मैंने रिकॉल करने की कोशिश किया कि इतने सारे जो मैंने गेम्स देखे थे उनके, उन गेम पे क्या वो एक्सीलेटेड ड्रैगन में कोई मैच हुआ था या नहीं। बट मेरी नॉलेज में, मैंने जितने तक क्वेश्चंस को देखा था, मेरी नॉलेज में एक्सीलेटेड ड्रैगन में कोई मैच नहीं हुआ। और एक्सीलेटेड ड्रैगन मारेक्सिव वाइन मैंने बहुत मैच खेला और मैंने अपनी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स को भी मैंने ये लाइन में प्रिपेयर करवाया। तो इस लाइन के बारे में मुझे अच्छे से थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो मैंने सोचा कि ये गुड टाइम है जहां पे मैं न्यू वेरिएशन ना जाके मैं एक्सीलेटेड ड्रैगन मारेक्सिव वाइन में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। अगर ओपोनेंट ऑब्वियसली इंटरनेशनल मास्टर है, उनको इस लाइन के बारे में बहुत अच्छे पता होगा, बट फिर भी एक जगह पे हमें लग रहा है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। जो लाइन वो प्रिपेयर करके आए वो लाइन ऑन द बोर्ड नहीं हो रहा है। तो आई प्लेड D4, pawn cross D4, knight cross D4, bishop G7, bishop E3, knight F6, knight C3 एंड यहाँ पे ओपोनेंट प्लेड knight G4. So knight G4, queen into G4 is the main line. अगर आप knight into C6, then white or black also knight into E3 and ये positions okay, but ये E3 वाला bishop हम नहीं दे सकते. So queen cross G4, knight cross D4 और जो queen की जो positions है वो अभी इस जगह पे ठीक नहीं है। नेक्स्ट मूव D5 आ रहे हैं। White again play queen D1, knight E6 and white go for queen D2. Normal opening D6, bishop E2, queen A5, rook C1, bishop D7, short castling, knight C5, F3 and knight A4. Bishop D4, bishop D4, queen D4. In the last situation, queen D4 के बाद black played queen C5. यहाँ पे obviously castling अच्छा नहीं, क्योंकि आपका जो फैंचुटो वाला बिशप, जिस ड्रैगन सबसे स्ट्रॉन्ग बिशप, वो चले गए बोर्ड में। एंड आपके पास नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग मूव नाइट D5 आने वाले हैं और ये नाइट सेंट्रलाइज्ड नाइट है, स्ट्रॉन्ग नाइट है, अच्छा पोस्ट लेके बैठे हुए हैं। एंड मे बी ओपोनेंट प्लेड रुक D8, व्हाइट गो फॉर B4। तो व्हाइट के पास डेवलपमेंट एडवांटेज एंड वेरी स्ट्रॉन्ग स्पेस एडवांटेज व्हाइट के पास है। तो ये कैस्टलिंग अभी यहाँ पे ठीक नहीं है। तो ब्लैक प्लेड क्वीन C5, queen into C5 and knight cross C5. This is the final position जो शुरू में मैंने आपको दिखाया कि ये सिचुएशंस आ रही है। ये सिचुएशन पे अगर हम पोजीशंस को स्टडी करते हैं तो व्हाइट स्लाइटली एडवांटेज है। एडवांटेज कि व्हाइट का पॉन स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे हैं। D5 स्क्वायर एक स्ट्रॉन्ग नाइट की पोस्ट मिलने वाले हैं। रुक C1 ऑलरेडी प्ले में है। रुक FD1 एनी टाइम ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मेन थिंग कि ब्लैक के अभी भी कैसल नहीं हुआ। तो एज पर रूल्स हम चाहते हैं कि क्वीन क्वीन एक्सचेंज होने के बाद कैसलिंग की इतनी जरूरत नहीं है, किंग सेंटर में रख के भी हम खेल सकते हैं। बट ये सम सिचुएशंस में होते हैं।
अभी जो सिचुएशन है इसमें किंग जो E8 में है वो दोनों रूक की कनेक्शन को रोक रहा है। सो कैसलिंग करके किंग को बाहर ले आना ही बेटर है ओपोनेंट का, या ओपोनेंट अगर E6 मिल जाता है और किंग E7 मिल जाता है देन ब्लैक इज ओके। बट अभी इस सिचुएशन पे व्हाइट स्लाइटली बेटर ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ पीसेस, और व्हाइट इसका फायदा लेने की कोशिश करेंगे। एंड व्हाइट चाहेगा कि ओपोनेंट E6 जल्दी ना कर पाए, E6 एंड किंग E7। सो व्हाइट फर्स्ट मूव प्ले knight D5। फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन थ्रेट्स knight C7, और आप कैसलिंग नहीं कर सकते क्योंकि आपका E7 हैंगिंग है, आपकी वीक है। अगर आप कैसलिंग करते तो आप E7 पॉइंट चला जाएगा, तो रुक C8। नेक्स्ट ओपोनेंट अभी फिर दोबारा वही प्लान कर सकते, E6 करके E6, नाइट F6 चेक, किंग E7, ब्लैक के पास पॉसिबिलिटीज है। तो हमें चाहिए कि E6 को स्टॉप करना, वो अपनी कोई पॉन से हो या ओपोनेंट की कोई पीसेस से हो। तो यहाँ पे जो नाइट है C5, ये अगर E6 में चले आते हैं तो E7 वाला पॉन E6 नहीं हो सकता, तो ऑलवेज उस जगह पे अपने किंग को रखना पड़ेगा। सो व्हाइट प्ले B4 एंड जस्ट अटैक द नाइट। ब्लैक प्लेड नाइट E6। ऑब्वियसली अगर आप नाइट A6 लेके जाते हैं तो नाइट के पास इतना अच्छा स्पेस नहीं है, तो बेसिकली रूल्स ये कहते हैं कि जिस साइड में हमारे पास ज्यादा स्पेस हो हमें उसी साइड में अपने पीस को रखना चाहिए। तो अभी जो आफ्टर नाइट E6 स्टिल नाउ ओपोनेंट शॉर्ट कैसलिंग नहीं कर सकता। तो हमें क्या देखना है, हमारे पास डेवलपमेंट एडवांटेज अभी भी बहुत अच्छे हैं। नाइट जो D5 में बैठा हुआ है अभी इस सिचुएशंस में बहुत स्ट्रॉन्ग है। इट्स लुक लाइक ए टेनिस प्लेयर मिडल ऑफ द कोर्ट, you play on the right side, you play on the left side। इतना अच्छी जगह पे नाइट बैठे हुए हैं। एंड अगर हम देखते हैं ओपोनेंट की तरफ से, तो ओपोनेंट के नाइट के पास एक अच्छा स्क्वायर है नाइट D4, और नाइट D4 बिठा के एंड वी हैव टू प्ले E5। तो इस नाइट को D4 वाले जो नाइट को हम उठा नहीं सकते। जैसे हमें एक नाइट D5 वाला स्क्वायर मिल गए, ऐसे ओपोनेंट को एक नाइट D4 स्क्वायर्स मिलने वाले। तो सेंट्रलाइज्ड नाइट जो आपका है सेंटर में वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप ओपोनेंट को भी इस तरीके से सेंटर में अगर पीस नाइट को बैठने देंगे तो आपके लिए भी प्रॉब्लम होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसीजन रुक F1, जो हमारा पीस अभी प्ले में नहीं आया, पहले उसको यूज किया, रुक F1 और स्टॉप एंड D4। व्हाइट स्लाइटली धीरे धीरे करके अपनी पीस डेवलपमेंट कर रहे हैं। स्टिल नाउ ब्लैक अभी भी कैसलिंग नहीं कर सकते, कि प्रॉब्लम है। तो यहां पे अच्छा प्लान होता ब्लैक का, जो ब्लैक के पास बहुत सारे प्लान है कि ब्लैक F6 करके किंग F7 निकाल के, फिर थोड़ा टाइम लगेगा बट इट्स ओके। F6 किंग F7 रूक को निकाल लेते पोजीशन, तो ये एक अच्छी पॉसिबिलिटीज है। नंबर 2, ब्लैक अपनी नाइट C7 जाके D5 के साथ एक्सचेंज करना, ये एक पॉसिबिलिटीज है। नंबर 3, बिशप C6 जाके नाइट के साथ एक्सचेंज करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट, मतलब नाइट D5 बहुत स्ट्रॉन्ग है। या आप ओपोनेंट की माइंड डाइवर्ट करने के लिए G5 H5 इस तरीके से आप खेलते कि जैसे कि मैं भी उसी एरिया पे खेलूं एंड थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स हम ओपोनेंट के माइंड डाइवर्ट करने के लिए भी हम ऑपोजिट विंग में इस तरीके से अटैक क्रिएट करते हैं। समटाइम्स वो अटैक बहुत अच्छा था, समटाइम डराने के लिए करते हैं, डिपेंड कि आप बोर्ड को किस तरीके से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि ब्लैक F6 करके खेलते हैं तो व्हाइट इज स्लाइटली एडवांटेज अपनी सकते लाइक F4 एंड आफ्टर F4 किंग F7 इस तरीके से ब्लैक अपनी गेम्स खेल सकते हैं। तो व्हाइट के पास भी रेडी है किंग F2 किंग E3, क्योंकि व्हाइट जैसी कुछ एक्सचेंजेस होगा तो व्हाइट का किंग जल्दी सेंटर में जा सकते हैं। एज पर रूल्स जब
हैप्पी पीसेस बोर्ड में एक्सचेंज हो जाते हैं, तो किंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लेते हैं और अपने अपना किंग को रेडी रखना है। जैसे ही एक्सचेंजेस होगा, अब किंग को तुरंत सेंट्रलाइज करने से ज्यादा बेटर है, सेंटर में ले जाने से, तो आप एंड गेम अच्छा खेल सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज है कि व्हाइट आल्सो प्ले किंग f2 एंड ब्लैक लाइक h5, व्हाइट आल्सो प्ले रूक d3, इस तरीके से करके एंड व्हाइट अपनी पोजीशन कंट्रोल में है, कोई भी स्पेस नहीं है, सेंटर फुल्ली स्ट्रांग है व्हाइट का, एंड व्हाइट धीरे धीरे इस पोजीशन को खेल सकते हैं बिकॉज ब्लैक की जो भी पोजीशन थोड़ा सा क्रैम्प्ड है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटीज है, बट इज द बेस्ट पॉसिबिलिटीज जो मुझे लगता है कि इस जगह पे f6 करके किंग f7 एक अच्छा पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि विदाउट f6 अगर आप बिशप c6 करके खेलना चाहते हैं, तो हो सकता है यहाँ पे बिशप वर्सेस नाइट एंड गेम आए, क्योंकि हमारा बिशप रहेगा, अगर बिशप इनटू नाइट मारे तो वो एंड गेम आपको समझना पड़ेगा कि वो एंड गेम आपकी फेवर में है या नहीं। बट ऑब्वियसली फेवर में है, क्योंकि हमारी पॉन स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे हैं, हमारे डेवलपमेंट अच्छा है, बिशप यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हमारे पास है। सो यहाँ पे भी हम एक पॉसिबिलिटीज कर सकते हैं रूक c3, क्योंकि आपको एक वीकनेस ऑलवेज दिखाई दे रहा है कि a7 वाला पॉन समहाउ a7 में रूक a3 करके हम प्रेशर क्रिएट करके पॉन को थोड़ा पुश करके फिर हम a4 a5 का वीकनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक पॉसिबिलिटीज है, बिशप इनटू नाइट, पॉन इनटू बिशप एंड जो अब e क्रॉस d5, और अगर नाइट f4 आते हैं तो इस नाइट के पास ज्यादा स्पेस नहीं है, नाइट के पास कोई स्ट्रांगली स्पेस नहीं है, नाइट जा नहीं सकते इस एरिया में, तो आप सिंपल बिशप f1 करके, ये बिशप ज्यादा स्ट्रांग है, g3 इन फ्यूचर आपके पास g3 है, अब g3 करके आप अटैक बिल्डअप कर सकते हैं एंड दिस पोजीशन नो डाउट व्हाइट के फेवर में है। अगर आप शॉर्ट कैसलिंग करके भी खेलते जगह, ऑल्सो व्हाइट प्लेड g3, g3 के बाद नाइट h5, और आपको और एक वीकनेस मिल गया इज द e7 पॉन। अब e7 पॉन को भी आप डबल रुक से प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 2 बिशप h3 भी आपकी गुड डेवलपमेंट है, बिशप h3 करके भी आप अपने पीसेस को डेवलप कर सकते हैं। तो ये जो नाइट है वो नाइट बहुत बैड है, सो ऑब्वियसली ये पोजीशंस भी आपके फेवर में है। और आपका और एक प्लस पॉइंट है कि यू गो फॉर द c5 एंड c6, ये भी आप तुरंत अपनी पॉन्स को एक पास पॉन क्रिएट कर सकते हो, जिस घर में क्वीन बनेगा उसी घर के बिशप से लाइट स्क्वायर के बिशप है, तो ये भी आपकी एक प्लस पॉइंट है। तो ये स्ट्रक्चर भी इतना अच्छा नहीं है अगर ओपोनेंट प्ले बिशप c6 एंड बिशप इनटू d5, तो ये भी इतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा है। और अगर आप इस पोजीशन पे बिशप ना करके अगर आप नाइट c7 करके भी आप खेलना चाहते हैं, लाइक नाइट c7 आप चाहते हैं नाइट नाइट एक्सचेंज करके सेम कलर बिशप एंड गेम आप खेलेंगे, दैट्स आल्सो पॉसिबल, आप खेल सकते हैं। बट अभी भी ब्लैक की जो h8 वाला रोक अभी डेवलप नहीं होगा, बट एक ही मोड में शॉर्ट कैसलिंग करके डेवलप हो सकते हैं। तो इसका फायदा भी उठाना है कि एक मूव का भी एडवांटेज आपको बोर्ड में मिल पाए, तो वो आपको ले लेना चाहिए। व्हाइट से c5, व्हाइट की दोनों रोक एक्टिव है, बिशप ओपन कर दिया इस पोजीशन पे, नाइट इनटू d5, e क्रॉस d5, ये भी एक पोजीशन है, व्हाइट टेक ब्लैक टेक शॉर्ट कैसलिंग, और यहाँ पे भी व्हाइट अपना जो बिशप है, ये जो बिशप है व्हाइट का, ये बिशप अगर समहाउ इस डायगोनल पे चले जाते हैं तो ये ज्यादा अच्छा हो सकता है कि लाइक बिशप b3, और फिर आप इजीली अपनी पॉन्स को पुश कर सकते हैं। तो व्हाइट रुक f3, ये भी आप दोबारा एक वीकनेस e7 पॉन के ऊपर प्रेशर एंड ओपोनेंट पॉन इनटू पॉन, देन पॉन इनटू पॉन, ये आपके लिए बहुत सॉफ्ट पोजीशन है, दोनों पॉन बहुत स्ट्रांगली डेवलप्ड है, रुक c7, बिशप d1, ये भी एक अच्छी पोजीशन है, बहुत स्ट्रांग पोजीशन है, क्योंकि e7 पॉन आप दे नहीं सकते, e7 पॉन के देने से आपका प्रॉब्लम आ जाएगा, आपका रुक 7th रैंक में आ जाएंगे। सो मैं भी प्ले रुक e8 एंड आई पुट माय बिशप ऑन b3। आप देख सकते हैं इस पोजीशन पे जो व्हाइट की जो पीसेस की पोजीशंस वेरी एक्टिव है, एंड व्हाइट अपना किंग को लेके भी d4 तक एनी टाइम जा सकते हैं, क्योंकि नो प्रॉब्लम, बिकॉज ब्लैक की सारे पीस अभी क्रैम्प्ड है।
तो ये भी व्हाइट के फेवर में है। तो ये भी लग रहा है कि अगर सिंपल एंड गेम चलते इस पोजीशन पे एक्सचेंज के लिए जाता है तो व्हाइट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट माय ओपोनेंट आफ्टर नाइट बिफोर नाइट e6, जो मेरे ओपोनेंट ने जो चूज किया है वो भी बेस्ट चूजिंग है, एंड ओपोनेंट प्लेड g5. So this position after rook f1 and black played g5. g5 clear that ये अभी लग रहा है कि इस पोजीशन पे जो ब्लैक कैसलिंग का कोई प्लान नहीं कर रहा है। ब्लैक g5, g4, h5 इस तरह से फ्लैंक अटैक करके अपना h8 वाला रूट को ओपन करना चाहते हैं। उसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हमें ध्यान रखना है कि इस एरिया पे अगर हम देखते क्वीन साइड और सेंटर में हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो किंग साइड में थोड़ा ध्यान रखना है, हमें ये देखना है कि ज्यादा एक्सचेंजेस ना हो, रूक ज्यादा ओपन ना हो जाए। बट अगर रूक ओपन भी होते हैं तब भी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पीसेस की कोऑर्डिनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो व्हाइट I played simple cheat. The idea when अगर आप g4 कभी भी करते तो जरूरी नहीं कि मैं pawn into pawn मारूं, मैं f4 करके भी अपनी एडवांटेज को मेंटेन कर सकता हूं। एंड दिस पोजीशन opponent played b6। यहाँ पे ये वाला मूव मुझे बहुत वीक मूव लगा b6। इसका आइडियाज मुझे इतना क्लियर नहीं हुआ था ओपोनेंट, क्योंकि मुझे उम्मीद हुआ था कि ओपोनेंट प्लेड लाइक h5। मुझे लग रहा था कि उस टाइम पे ओपोनेंट को h5 टाइप करके मूव्स खेलना चाहिए, h5, h4 इस तरीके से अपनी जो रूक है h8 में उसके बारे में सोचना चाहिए कि ये रूक ओपन हो जाए। बट h4 में भी मैं देखा था कि आफ्टर h5 मैं सिंपल रूक c3, अगर ओपोनेंट h4 भी करके खेलते हैं तो उसमें भी हमें इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज रूक a3, a6 एंड थोड़ी सी वीकनेस क्रिएट कर दिया, b6 स्क्वायर थोड़ा सा वीक हो गया एंड सिंपल पुट माय किंग ऑन g2। मैं यहाँ पे आराम से खेलूंगा, तो pawn into pawn मारने के बाद भी ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज कोई होल नहीं है जिस होल के अंदर से ओपोनेंट अपने पीस को एंट्री करवा सकते। तो ये भी एक पॉसिबिलिटीज है और ये भी व्हाइट के स्लाइटली फेवर में लग रहा है। बट ये ज्यादा अच्छा लग रहा है कि हो सकता है कि यही बेस्ट प्लान होना चाहिए ओपोनेंट का h5 करके। बट b6 इस मूव को थोड़ा मुझे बहुत वीक लगा और मुझे लगा कि b6 शायद ओपोनेंट इस c5 के ऊपर अपनी कंट्रोलिंग करे, जैसे कि इन फ्यूचर में c5 ना कर पाऊं। बट यहाँ पे जो b6 है वो ज्यादा वीक है, क्योंकि b6 करने के बाद व्हाइट को एक बिग टारगेट मिल गया। वो टारगेट है a7 वाला पॉइंट। a7 उसके पहले अगर जब मैं a3 करके रूक a3 करके मैं अटैक करने जा रहा हूँ a7 पॉन के ऊपर, तो a7 पॉन a6 करके b7 में सपोर्टेड थे, जिसके कारण वो वीकनेस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वीकनेस नहीं हो रहा था। लेकिन अभी जैसे कि ओपोनेंट ने b6 खेला तो a7 पॉन ऑब्वियसली आपके टारगेट में आ गए और b6 जो मूव है नो डाउट ये थोड़ा बैड मूव हो गया। तो आपको जब आपके एडवांटेज पोजीशंस होते हैं तो आपको धीरे धीरे उसको मेंटेन करना है, सही टाइम के लिए वेट करना है, सही टाइम पे आपको सही काम करना है, क्योंकि प्रेशर ओपोनेंट के ऊपर है। क्योंकि प्रेशर इसलिए है कि ओपोनेंट को पोजीशन को संभालना है, ओपोनेंट की पीसेस की कोऑर्डिनेशन सही नहीं है, किंग अभी भी इतना सेफ जोन में नहीं, तो ऑब्वियसली उसको मेहनत करना है ज्यादा उस जगह पे। तो ऐसे सिचुएशन पे स्लाइटली वीक मूव्स, ये सब जो मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं, तो वो एक मिस्टेक्स यहाँ पे अभी दिखाई दे रहे b6 और उसका फायदा ही आपको उठाना है। तो आफ्टर b6 व्हाइट इजीली रुक c3, क्योंकि ये जो d1 वाला रुक है वो वर्क कर रहा है। d1 वाला जो रुक है वो नाइट d4 को स्टॉप करके रखा है। तो हो सकता है कि आपके सारे पीस अच्छा पोजीशन पे बैठे हुए, लेकिन उनमें से भी हमें सर्च करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा पीस है जो ज्यादा वर्क नहीं कर रहा है। जैसे कि नाइट d5 इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा पोजीशन पे बैठा हुआ है, वो वर्क कर रहा है, पेट्रोलिंग कर रहा है ओपोनेंट की किंग साइड में, लाइक b6 c7। जो नाइट d5 में बैठा वो
वो नॉर्मली जो B6 स्क्वायर, C7 स्क्वायर, E7 स्क्वायर, F6 स्क्वायर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, जो वहाँ पे पैटर्निंग का काम कर रहा है। जो रुक D1 है वो रुक D1 ऑब्वियसली डिपेंड कर रहा है ओपोनेंट के नाइट D4 को इंपॉर्टेंट स्क्वायर को रोक रहा है। जो बिशप E2 है वो वर्क कर रहे हैं, वो बेसिकली C4 पॉन को स्ट्रांगली डिपेंड करके रखा है, F3 को ऑल्सो डिपेंड करके रखा है। तो ऑब्वियसली बात है जो C1 वाला रुक वो अभी काम नहीं कर रहा है, तो आपको अपना C1 वाले रुक को यूज करना चाहिए और यूज करके जो टारगेट है वो टारगेट में हमें जाना चाहिए, जैसे कि रुक C3, द गुड आइडिया रुक A3। अब रुक A3 बहुत डेंजर हो गया, क्योंकि आप रुक A8 से आप बचा नहीं सकते, बिकॉज उसमें B6 वाला पॉन चला जाएगा। अगर मैं रुक A3 रखता हूँ और आप रुक A8 करते हैं, नाइट इंटू B6, ये भी एक पिनिंग का फायदा उठा सकता हूँ। एंड तो A7 पॉन ज्यादा वीक हो गया एंड ओपोनेंट, अगर इस जगह पे ओपोनेंट ने जो मूव खेला है वो है नाइट C7, ये भी स्लाइटली मिस्टेक है, बट बिशप C6 भी अगर खेलते हैं ओपोनेंट और बिशप C6 भी खेलते हैं, देन रुक A3 एंड ऑब्वियसली ओपोनेंट प्ले रुक A8, ये भी एक अच्छे मूव्स हो सकते हैं रुक 8, क्योंकि अब मैं नाइट इंटू मान नहीं सकता नाइट इंटू B6 क्योंकि बिशप है ऑलरेडी, बट यहाँ पे नाइट C7 भी हमें चेक नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पे जो E6 वाला नाइट है वो डिपेंड कर रहा है। सो यहाँ पे भी फिर दोबारा हम लोग वही रूल्स फॉलो करते हैं कि आपके कौन सा पीस वर्क नहीं कर रहा है। रुक A3 ऑब्वियसली वर्क कर रहा है, रुक A3 बहुत अच्छी पोजीशन लेके बैठा हुआ है, इस अटैक ऑन A7 पॉन, नाइट D5 ऑब्वियसली शुरू से बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, रुक D1 आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, स्टॉप नाइट D5। तो अभी हम देखते हैं जो हमारा E2 वाला जो बिशप है वो अभी कोई वर्क नहीं कर रहा है। उसके पहले बिशप वर्क कर रहा था, वो बिशप C4 पॉन को डिफेंड कर रहा था, लेकिन अभी ये बिशप वर्क नहीं कर रहा है। तो हम अपनी इस पीस को अभी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? We played the bishop f1, bishop h3 and bishop into knight। अब हमारा बिशप बहुत पावरफुल बिशप हो सकता है अगर ओपोनेंट बिशप c6 खेलते, और वो पोजीशंस भी बहुत ही मतलब व्हाइट के फेवर में है, क्योंकि व्हाइट के सारे पीसेस एक्टिव हैं और ब्लैक को बहुत मेहनत करना पड़ेगा इस पोजीशन को बचाने के लिए। और अगर ये नाइट हट गया तो c7 में भी प्रॉब्लम है, b6 तो ऑब्वियसली है ही, तो ये सिचुएशन भी व्हाइट के फेवर में है। So finally black played knight c7 and instead of bishop C6, नाइट C7। अब ये नाइट C7 थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये D5 का जो नाइट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और अभी इस मोमेंट में लग रहा है कि ये नाइट जब तक नहीं हटेगा तो गेम्स प्रॉब्लम आ गया ब्लैक को। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि टू वीकनेस हो गया, वन इज A7 वन वीकनेस एंड वन इज G5 आल्सो वन, क्योंकि नाइट इंटू D5 के मारने के बाद मेरे पास रुक इंटू D5 पे एक ऑप्शन है, क्योंकि G5 पॉन और A7 पॉन दोनों ही वीक है। तो यहाँ पे व्हाइट इजीली प्लेड रुक A3, नाइट D5 एंड रुक क्रॉस D5। व्हाइट एडवांटेज को और ज्यादा एडवांटेज में कन्वर्ट कर दिया। अब ब्लैक के एक पॉन 100% जा रहे हैं, और अभी ब्लैक को यहाँ डिसाइड करना है कि किस पॉन को देना है। तो मेरे ख्याल से रुक C7 खेल लेना चाहिए, बिकॉज रुक C7 A7 पॉन जाने के बाद B6 पॉन भी वीक हो जाएगा। लेकिन ब्लैक ने एक अच्छा ट्रिकी मूव देखा, ब्लैक ने लगा कि जो G5 वाला पॉन है अगर वो G4 खेल देते हैं यहाँ पे, सो G4 खेलने के बाद अब यहाँ पे अगर नॉर्मली अगर मैं F4 खेलता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी पिंक स्ट्रक्चर ना टूटे, नॉर्मली मैं F4 खेलता हूँ, तो नेक्स्ट मूव रुक कैसे पोजीशन को डिफेंड कर देगा। और अगर मैं पॉन इंटू पॉन मार के खेलता हूँ तो ये F क्रॉस G4, तो जो पॉन स्ट्रक्चर है तो वो थोड़ा सा खराब हो जाएगा, E4 थोड़ा सा वीक हो जाएगा, और आप नेक्स्ट में H5 रुक G8 ऐसे करके आप G पॉन को प्रेशर देके खेल सकते हैं। और अगर आप डायरेक्टली रुक इंटू A7 ले रहे हैं तो ओपोनेंट पॉन इंटू पॉन मार के, बिशप इंटू पॉन मारने के बाद C4 वाला जो पॉन है वो आपका वीक हो जा रहा है, और रुक इंटू C4 का एक पॉसिबिलिटीज हो सकता है। तो एक अच्छा प्लान है, ऑन द बोर्ड ये लग रहा है कि ठीक है G4। बट वेरी इंटरेस्टिंग कि यहाँ पे एक ट्रिक्स है, वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स है कि आपको देखना है कि आपको A7 वाला पॉन लेना है या G4 वाला पॉन लेना है। तो यहाँ पे जो ट्रिक्स है वो है कि अगर मैं रुक इंटू A7 पॉन, मैंने एक्चुअली रुक इंटू A7 पॉन ही मारा था, बट अगर ओपोनेंट टेक पॉन इंटू पॉन,
देन बिशप इनटू पॉन, c4 पॉन क्या वो ले सकता है या नहीं? आफ्टर रुक इनटू c4, क्या व्हाइट के पास कोई बेस्ट मूव है? क्या व्हाइट के पास कोई ऐसा मूव है जो पूरा गेम चेंज हो जाएगा? यस, व्हाइट रुक a8 खेल सकता है, लेकिन रुक a8 में ऑफर अगेन रुक c8 बैक, अदरवाइज रुक a8 चेक देके रुक इनटू h8 इजीली व्हाइट के विनिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइक प्रॉब्लम इज रुक c8 बैक, तो आप इन बिटवीन इस रुक को c5 में रख सकते हैं, इन तीनों दो पॉन्स और रुक के बीच में। इट्स अ ब्यूटीफुल टैक्टिक्स। अगर ओपोनेंट रुक इनटू c4 मारता, तो मेरे ओपोनेंट को ये दिखाई दिया उसने रुक इनटू c4 नहीं मारा, क्योंकि अगर आप रुक c5 खेलते, तो अगर आप किसी भी पॉइंट से अगर आप c5 देन रुक a8 चेक, तो आपको बिशप के साथ आपको रुक मिल जाएगा और आप पीस आपको आराम से जीत सकते हैं। अगर रुक से मारते बाय चांस, देन pawn into rook, and after that again rook a8 का threat से and pawn into pawn, it's also winning position। तो opponent ने देखा कि bishop into rook into c4 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो आपको सर्च करना पड़ेगा, ट्रिकी मूव्स बोर्ड में ढूंढना पड़ेगा। एंड दिस टाइप ऑफ ट्रिकी मूव्स वेरी इंटरेस्टिंग। जो रुक c5 जैसे मूव आपको ऑन द बोर्ड देखना, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कोई भी चीज आप करना चाहते हैं, कोई पॉन लेना चाहते हैं, और उस पॉन के बदले में अगर रुक इनटू c4 अपोनेंट को फ्री का मिल जाता, देन गेम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था। तो आफ्टर नाइट c7 रुक a8, नाइट क्रॉस d5, रुक क्रॉस d5, g4, रुक a7, open gf3, bishop f3, and next open bishop c6। तो obviously जो पॉन है मेरा c4 में, वो पॉन सेफ है। अब व्हाइट इजीली ये पोजीशन पे विनिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि b6 वाला पॉन भी वीक है। तो व्हाइट फर्स्ट पुट द रुक ऑन d3 एंड ओपोनेंट प्ले रुक g8, क्योंकि रुक के पास प्ले कम है। अब व्हाइट क्लियर कट बैटर, व्हाइट कभी भी अपनी पास पॉन क्रिएट कर सकते हैं। व्हाइट के पास पॉन मेजॉरिटी हो गया, क्वीन साइड में नॉर्मली पॉन अप है, तो व्हाइट इसका और फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। देन व्हाइट प्लेड b5, क्योंकि सारे पीसेस को पैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। बिशप d7 एंड फाइनली e5। यू सी द e5 मूव, पॉन से पॉन नहीं मार सकते हैं, क्योंकि आपका d7 वाला जो बिशप है वो चला जाएगा, और साथ में आपके f3 वाले बिशप भी आपके ओपन हो गए। इस जगह पे अगर ओपोनेंट अभी रुक इनटू c4 लेके खेलने की कोशिश कर सकते हैं। अगर रुक इनटू c4 हो, तो यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग मूव आ रहा है, दैट्स द बिशप c6, द ब्यूटीफुल मूव। तो बिशप c6 में प्रॉब्लम है, आप अगर बिशप इनटू c6 तो आपको मारना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो यू बिशप इनटू c6, देन b क्रॉस c6। अब अभी रुक इनटू पॉन नहीं मार सकते, रुक इनटू पॉन मारने से रुक a8 चेक एंड रुक इनटू रुक, तो आपको किंग f8, द ओनली मूव यू प्ले किंग f8, आइडिया किंग g7। यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग क्रॉस d6, e क्रॉस d6। अब जैसे रुक इनटू d6 भी आपके लिए पॉसिबल है, बट आपके पास और भी एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, यू गो फॉर द रुक f3, प्ले f7। ये रुक जो g8 है वो फाइनली फुल्ली बैड है। रुक इनटू c6, अगर आप रुक इनटू c6, रुक f7, एंड यू नो दिस पोजीशन इज क्लियर कट क्वीन। आप ऐसे रख के भी खेल सकते हैं, रुक f7, रुक c8 एंड रुक इनटू a7। आप आराम से अपनी गेम्स विनिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग है कि ओपोनेंट इस जगह पे भी रुक इनटू c4 नहीं मार सकते। बैक रैंक वीक है, बैक रैंक का फायदा फुल्ली व्हाइट उसको उठा रहे हैं यहाँ पे। एंड ओपोनेंट के पास अब ऑप्शंस बहुत कम है। ओपोनेंट पे रुक g6, व्हाइट टेक पॉन इनटू पॉन, और ओपोनेंट टेक, क्योंकि अब ज्यादा एक्सचेंजेस नहीं कर सकते, जितना एक्सचेंजेस करेगा इतना लॉस्ट पोजीशन है। हेवी पीसेस एक्सचेंज करेगा तो फाइट करने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, एंड पॉन इनटू पॉन, सो दैट कि ओपोनेंट का जो b6, d6, f7 एंड h7 सारे पॉन वीक है, सारे आइसोलेटेड है। एंड सेम कलर बिशप भी है, 7th रैंक पे रुक भी है। देन व्हाइट को और कुछ करने की जरूरत नहीं है, व्हाइट क्लियर कट विनिंग पोजीशन, एंड व्हाइट सिंपल पुट बिशप। And the next idea
वेरी सिंपल आइडिया, अपने ओपोनेंट का जो रुक इनटू C4 की पॉसिबिलिटीज वो रोक दिया। अब आइडिया है व्हाइट सिंपल प्ले A4 A5, जिस सेट में आपके पास प्लस है, जिस एरिया पे आपके पास प्लस है वहां से सिंपल पास पॉइंट क्रिएट कीजिए और एक गेम जीत सकते हैं। ओपोनेंट प्ले रुक F6 and let's try maybe bishop S3 and rook F1, but हमारे पास rook D1 है तो यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। Quite simple, take advantage A4, bishop S3, rook D1 and totally stop everything. Opponent play rook B8 and white play rook E1 check is very interesting. Check देके पहले king को थोड़ा सा स्पेस कर देते हैं कि किंग F8। अब व्हाइट को थोड़ा सा, ब्लैक को थोड़ा टाइम लगेगा रुक को डिफेंड करने के लिए एंड व्हाइट प्ले A4, सो ऑन इनटू A4। तो यहाँ पे आप जैसे जीत सकते हैं, आप रुक इनटू A4 लेके भी जीत सकते हैं, बट ये B6 आपका बहुत स्ट्रांगली विनिंग बन रहा है तो बेटर ऑप्शन रुक A8, जो मेन डिफेंडर है उसको हटा दीजिए इस जगह से और आपके पॉन्स वेरी इजीली विनिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, विनिंग रेस सकते हैं। बिशप इनटू बिशप एंड ओपोनेंट प्ले रुक G6। तो रुक G6 का सिंपल आइडिया है, वांट टू प्ले रुक G8 एंड इन फ्यूचर किंग G7 एंड रुक B8। तो आप चाहे तो डायरेक्टली रुक A1 जाके रुक इनटू A5 लेके भी आप जीत सकते हैं, और अगर आप B6 का प्लान कर रहे हैं अभी B6 रुक G8 एंड B7 किंग G7, तो ये स्ट्रक्चर विनिंग है बट ये डिफिकल्ट है क्योंकि आपका बिशप अंदर ही रुक जाएगा। तो बेटर ऑप्शन है कि आप बिशप को पहले बाहर निकाल लीजिए और उसके बाद आप आराम से अपने पॉन्स को ले जाइए। द बिशप C6 एंड ओपोनेंट बिशप A6 ओनली मूव, क्योंकि रुक नहीं आ सकता, ये चेक्स आएगा ऑलरेडी। तो बिशप A6 स्टॉप, रुक की मैन्यूवरिंग स्टॉप कर दिया। देन B5 क्लियर कट विनिंग, रुक G8 B7 and king A7 and white go simple rook A1 idea, rook into pawn। and जो स्लाइटली एडवांटेज पोजीशंस था उस पोजीशंस को आपने फुल्ली विनिंग में कन्वर्ट कर दिया। रुक B8 एंड रुक इनटू A5, रुक A8, वो भी व्हाइट के पास कुछ भी नहीं रह गया इस पोजीशन पे क्योंकि व्हाइट इज नेक्स्ट मूव रुक A8 आ रहा है, तो आपको किंग की सपोर्ट जरूरी है। किंग D8 किंग C7, तो ऑब्वियसली ये पोजीशंस आपके पास और कुछ भी नहीं है ब्लैक के पास। तो ब्लैक प्लेड किंग D8 एंड व्हाइट पहले रुक A4 देखिए इस सी पॉन को भी डिफेंड करके। तो व्हाइट अभी 3 वीक पॉन है एंड जैसे बची व्हाइट इस गेम को जीत सकते हैं। एंड आफ्टर रुक A4 किंग C7, अभी एक्चुअली कुछ नहीं रह गया, फिर भी थोड़ा हम गेम दिखा रहे थे। बिशप E4 एंड H6, तो यहाँ पे एक किंग F2, अब फाइनली किंग अपना पोजीशंस ले रहे हैं। सो किंग वेरी सिंपली किंग को एक्टिव करना है क्योंकि ओपोनेंट के पास प्लान नहीं है। रुक A8 करके रुक इनटू B, बिशप रुक इनटू रुक में कभी भी मार सकते हो, बट ओपोनेंट के रुक कोई प्लेन ही नहीं है, ऊपर आ ही नहीं सकता, तो जरूरी नहीं कि अभी रुक इनटू मार के गेम को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करें हम। सो ओपोनेंट पे रुक D8, रुक E8 आइडिया समहाउ हो सकता है बिशप इनटू पॉन, ऐसा कुछ बिशप जंप मार के रुक और E4 वाला जो बिशप हमारे थोड़ी हैंगिंग है उसमें अटैक करे। और यहाँ पे भी प्लेड रुक C6, एक छोटी सी ट्रिक्स, मतलब बिशप इनटू C4 देन रुक C6 चेक एंड रुक इनटू C4, तो ओपोनेंट वो भी नहीं कर सकते। ओपोनेंट पे B6, व्हाइट प्लेड सिंपल H4, ब्लैक के पास मूव बहुत ही कम है। बिशप C7, बिशप F7 एंड सिंपल बिशप F3। बिशप F3 इसलिए कि somehow किंग F3 ऐसे भी हम खेल सकते हैं, बट कभी ऐसा होता है कि रुक इनटू बिशप मार के बिशप चेक देके किंग इनटू B7 मार के गेम को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं, बट कोई ऑप्शन नहीं देना उस टाइम पे क्योंकि आपका बिशप बहुत स्ट्रांग है, रुक बहुत स्ट्रांग है, ओपोनेंट के एक भी पीस एक्टिव नहीं हो रहे हैं, और आपकी जब किंग थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा उसके बाद आप सारे पीस एक्सचेंज कर दीजिए और इजीली आप विनिंग में कन्वर्ट कर दीजिए। सो बिशप A6, ओपोनेंट के पास कोई मूव नहीं है, एंड G4 एंड G4 ओपोनेंट प्ले F5
एंड फाइनली आपने और एक पास पॉइंट कर लिया G5 एंड दिस इज क्लियर कट विन। आपके पास किंग लेके जाइए, किंग यहाँ पे लेके जाइए, किंग G3, किंग F4 एंड आफ्टर सम मूव्स द गेम इज क्लियर लॉस्ट, लूजिंग पोजीशन। और फाइनली मैं वो मैच जीता। अच्छा लगा जीत के, क्योंकि अच्छा इसलिए लगा कि प्राइस में आया, ऑब्वियसली उससे तो अच्छी बात है, बट गेम अच्छा खेला, मुझे लगा गेम बहुत अच्छा गेम हुआ है एंड उस गेम और जो हिमांशु शर्मा और बेटर गेम खेल सकते हैं, उनको बेटर गेम खेल सकते थे मेरे साथ उस टाइम पे, बट सम प्रेशर, दोनों प्लेयर्स की प्रेशर की फाइनल राउंड है, जीतना जरूरी है। ड्रॉ, कोई भी प्लेयर ड्रॉ नहीं लेने वाला इस जगह पे, क्योंकि जहाँ पे हमारे चांसेस होते हैं प्राइजेस के लिए, तो वहाँ पे ड्रॉ अगर खेल के अगर ड्रॉ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और बिना खेले या नॉर्मली कोई भी पोजीशन पे ड्रॉ एक्सेप्ट करना भी नहीं, क्योंकि आप दोनों ड्रॉ करेंगे, दूसरे वाले प्लेयर्स आपका प्राइज लेके जाएगा। तो ऑब्वियसली दोनों प्लेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि जीतना मस्ट था, इसलिए दोनों प्लेयर थोड़ा रिस्की गेम्स खेले हैं, बट फाइनली जो गेम हुआ है तो मुझे लगा कि ये जो स्लाइटली एडवांटेज था जो हमारी पोजीशन पे, इससे धीरे धीरे हम इसको विनिंग में कन्वर्ट किया। ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बिग टास्क होता है, वही जो बेटर पोजीशन को, स्लाइटली बेटर पोजीशन को विनिंग में कन्वर्ट करना। यहाँ पे ही सारे गलती होते हैं, यहाँ पे ही सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। मेरे बच्चे लोग यही बोलते हैं, अच्छे प्लेयर्स यही बोलते हैं, मेरी अच्छी पोजीशन थी बट मैं हार गया, मेरी गुड पोजीशंस थे बट मैं हार गया, पोजीशन देख के स्लाइटली बेटर है लेकिन वो गेम लॉस्ट हो जाते हैं। क्योंकि वो जो टाइम लास्ट पोजीशंस को धीरे धीरे विनिंग में कन्वर्ट करने में जो टाइम, जो ड्यूरेशन होता है, उसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना, प्लस पोजीशन को प्लस रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इट्स वेरी गुड एग्जांपल, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि ये जो गेम है, उस गेम में जो नाइट D5, जो नाइट की जो पोस्ट है, हमने लास्ट वीडियोस में बोला था ND5, नाइट D5 जैसे में बैठते हैं तो नाइट जब 5th रैंक में आ जाते हैं तो नाइट बिशप से ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो यहाँ पे ये गुड एग्जांपल था कि नाइट D5 आने के बाद नाइट डोमिनेटिंग पोजीशन में था, और जो सेंट्रलाइज्ड नाइट था वो ऐसा नाइट था कि वो राइट साइड लेफ्ट साइड किसी जगह पे अपने नाइट को एक्टिव कर सकते, लेके जा सकते। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि इट्स लाइक ए टेनिस प्लेयर in middle of the court, play on the right side, play on the left side is big मतलब आपका एग्जांपल है। फिर हम लोग देखा जो वर्स्ट पीस पर जो सबसे जो गंदे पीस होते हैं, वो समटाइम्स हमें सर्च करने में प्रॉब्लम हो जाता है कि बोर्ड में सारी पीस एक्टिव होने के बाद भी इनमें से भी हमें होता है कि इनमें से भी कौन सा पीस है जो अच्छा नहीं खेल पा रहे, उसको कैसे हम बेस्ट स्क्वायर में सेट करें। ये भी आपके लिए अच्छा एक एग्जांपल है। नंबर 2, तो जब आप एंड गेम में जा रहे हैं तो किंग की पोजीशन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो किंग को लेके जाना, जैसे एक्शन जिससे तो किंग सेंट्रलाइज्ड हो जाए, किंग जल्दी जल्दी बाकी पॉन्स को पकड़ सके, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। एंड नॉर्मली जो रुक की पोजीशंस, जो हमारे दोनों रुक की पोजीशंस बहुत स्ट्रांग थे, इनमें से हमने रुक C1, रुक A3, रुक, ये भी एक प्लान हमें फाइंड आउट करना है कि ओपोनेंट की वीकनेस क्या है। एंड मुझे जब लग रहा था इस पोजीशन पे बेटर होता कि पहले ही अगर वो नाइट के साइड नाइट एक्सचेंजेस हो जाते तो गेम थोड़ा इंटरेस्टिंग होता। एंड या ओपोनेंट F6 करके किंग F7 को निकल के अगर वो अपनी गेम को खेलता, हो सकता थोड़ा ट्रबल होता है इस पोजीशन पे, बट वो पोजीशंस आपकी कंट्रोल में होता। बट जब हमने लास्ट में इस नाइट को एक्सचेंज करने गया तो ऑलरेडी गेम बहुत लेट हो गया, आप उस टाइम पे अपनी पोजीशंस आपके हाथ से चले गए। तो आप उसी जगह को समझना है कि जो एक्टिव पीस है ओपोनेंट के, उस एक्टिव पीस को ऑब्वियसली आपको जो इनएक्टिव पीसेस को एक्सचेंज करके गेम को एटलीस्ट इक्वल रख के खेलना चाहिए। तो इससे वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल कि स्लाइटली बेटर पोजीशंस को कैसे विनिंग में कन्वर्ट करना। सो अगर आपको अच्छा लगे तो ऑब्वियसली आप इसको लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।